हेलो दोस्तों, लेट नो के एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम जान रहे थे कुरान शरीफ के साइंटिफिक मिराकल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। खलाई तशखीर यानी कि आसमानी दुनिया की खोज, आसमानी दुनिया का रहस्य को जानना, उसके अंदर क्या क्या नित नए नए चेंजिंग आ रहे हैं उसके बारे में जानना। साइंस की इंतहा यानी कि साइंस का उरूज, साइंस जितना दूर तक जा सकता है उसका क्या सोच है। साइंस की इंतहाई कामयाबियों में खलाई सफ़र का इस्तेआद हासिल करना, यानी कि उसका अगर जो सबसे ऊंचा जो खोज है किसी चीज़ का, साइंस का, तो वो आकाशी दुनिया के, आसमानी दुनिया के बारे में खोज हासिल करना है, जिसके लिए नित नए नए बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में एक टेलीस्कोप लगाया गया नासा के द्वारा, बहुत बड़ा। कुरान ने 14.5 साल पहले ही खुशखबरी दे दी, हाँ तुम ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल सकते हो, बशर्ते कि तुम उसकी ताकत का इंतज़ाम कर लो जो उस काम के लिए लाजिम है। फरमाया या मअशरल जिन्नि वल इंस इन्नी इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। सूरह रहमान आयत नंबर 32। इंसान अब ऐसे ताकतवर रॉकेट तो ईजाद कर चुका है जिन पर बैठकर वह अक़तारिस समावाति वल अर्द यानी कि न्यूट्रल ग्रेविटेशनल जोन से निकल चुका है, लेकिन सूरह रहमान की इसकी अगली आयत में जिस खतरे से उसे खबरदार कर दिया गया है वह मुसलसल अपनी जगह पर, यानी कि खतरा भी बताया गया है। वो क्या है? युरसलु अलैकुम अशवाज़ुम मिन नारि व नुहासुन फला तुबसिरून। सूरह रहमान के में, यानी कि जब तुम अक़तारिस समावाति वल अर्द से आगे जाओगे, यानी अपने हुदूद से आगे जाओगे, तो तुम पर गर्म गैसों के आग हमलावर होगी। ये आग कौन सी है? साइंस ने अब जाकर मालूम किया है कि ये बैरूनी फ़िज़ाओं में, यानी बाहरी फ़िज़ाओं में हमारे सूरज जैसे अरबों सितारे हर आन ला इंतहा रेडिएशन, यानी हर सेकेंड ला इंतहा रेडिएशन की बम्बार्डमेंट और इंतहाई गर्म गैसों की लहरें हॉट सोलर फ्लेयर्स फेंकते रहते हैं। यानी कि ऊपर जो सूरज के जैसे अरबों जो सितारे हैं आसमान में, स्टार्स है, वो हमेशा जो हॉट सोलर फ्लेयर्स की इंतहाई जो है गर्म गैसें फेंकते रहते हैं, उसकी बम्बार्डमेंट चालू रहती है। हॉट सोलर फ्लेयर्स जिनसे बचकर निकल जाना बड़ी मुश्किल बात है। हमारे अपने सूरज के मदार में भी शमसी फव्वार यानी कि सोलर फ्लेयर्स हैं, अक्सर हमलावर होती रहती है, जिनसे मवासलाती शयारों को नुकसान पहुंचने का हर वक्त एहतमाल है। सोचने की बात यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले ये बातें किसने बताई? क़वानीन कुदरत अटल है, यानी कि जो नेचर है कांस्टेंट है, उसके जो भी फैसले हैं वो कांस्टेंट है, उसमें चेंजिंग नहीं होती। यानी कि इकोसिस्टम जो है वो बदल नहीं सकता है। अगर इकोसिस्टम में ज़रा भी छेड़छाड़ की जाएगी, पारिस्थितिक संतुलन में ज़रा भी छेड़छाड़ की जाएगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका दुष्परिणाम होंगे और ये एक तरह से दरहम बरहम हो जाएगा। और अब आए दिन देखते रहते हैं जो प्राकृतिक चीज़ों में छेड़छाड़ की जाती है, कुदरती चीज़ों में, तो आए दिन कुछ न कुछ उसके बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। आइंस्टाइन जदीद साइंस का बाबा आदम समझा जाता है। 1904 ईस्वी में जब उसने ये मुआरका आरा बाद दरियाफ्त की कि ज़मान और मकान में हर जगह, यानी कि टाइम और स्पेस में हर जगह हर वक्त एक ही कानून फितरत है, यानी एक ही कुदरत का कानून चलता है। हमारी ज़मीन हो या कायनात का दूसरा सिरा, साइंसी कवानीन में किसी जगह फ़र्क नहीं है। अगर ज़मीन पर रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है, प्रति सेकंड है, तो किसी भी और जगह यही रफ्तार होगी। यानी कानून खुदाबंदी में कोई तब्दीली नहीं, कोई नहीं, यानी कि कानून कुदरत अटल है, कांस्टेंट है। आइंस्टाइन को इस दरियाफ्त पर जितनी भी मुबारक दी जाए कम है, लेकिन इस कुरान करीम के बारे में क्या कहोगे जिसने 1450 साल पहले बता दिया कि रब्बुल आलमीन के उसूल अटल हैं। ला तब्दील लिकलिमतिल्लाह 1064। अल्लाह की बात में कोई तब्दीली नहीं आती। आइंस्टाइन को निस्बती थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता का सिद्धांत से यह नतीजा भी अखज़ किया जाता है कि कायनात में हर चीज़ किसी कानून के मुताबिक और एक मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक चल रही है। साइंस के इस बुनियादी उसूल को कुरान करीम ने सदियों पहले इन अल्फाज में बयान फरमाया है, मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा। हमने आसमानों और ज़मीन में और उनके दरमियान नहीं पैदा किया किसी चीज़ को मगर उसूल हक़ के साथ और एक मुकर्रर वक्त के लिए।
46 नंबर शूरा और आयत नंबर 3 है। कायनात के मुतालिक साइंसी कवानीन यानी कि साइंस के जो भी लॉ है, रेगुलेशन है, कि आइंस्टाइन की उन अजीम दरियाफ्तों का नतीजा मशहूर स्वीडिश साइंसदान नील बोहर ने 1930 ईस्वी में क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद इस बात पर रखी कि रोशनी के फोटोन छलांगों में सफ़र करते हैं। नई चीज़ों का ज़हूर इर्तकाई नहीं, यानी कि जो भी चीज़ें ज़हूर होती है वो इर्तकाई नहीं है, मतलब धीरे धीरे नहीं, एक विकासवाद की तरह नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं होती है, बल्कि अचानक वकूफ़ पजीर हो जाता है। एक हालत से दूसरी हालत में तग़यीर भी अचानक छलांग यानी क्वांटम जंप से होता है। यानी कोई चीज़ आनी होती है ऊपर आसमानी दुनिया में तो अचानक से क्वांटम जंप जैसे कि हो और हो जाती है, कुन फयकून। डॉक्टर नील बोहर की इस दरियाफ्त से कुरान हकीम ने सदियों पहले बता दिया था कि हर तख्लीक अमर इर्तकाई नहीं, यानी कि धीरे धीरे स्टेप स्टेप वाइज नहीं हर चीज़ होती, बल्कि कुन से शुरू होता है। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतन कलमिहिल बसर, सूरह अल कमर आयत नंबर 50, यानी हमारा हुक्म अमर वाहिद होता है जैसे आँख का झपकना। और मज़ीद फरमा दिया, बेशक अल्लाह ताला जब कोई भी काम करना चाहता है तो कहता है कि हो जा और हो जाती है। कायनात की एक और ख़ास बात यह है कि उसका दारोमदार चंद एक मखसूस नंबरों पर है, जिन्हें साइंस में फितरी अदद कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर का नाम दिया गया है। कहीं भी हो, कैसे भी हालत हो, ये फितरी अदद, ये नेचुरल जो कांस्टेंट हैं, हमेशा हमेशा के लिए मुकर्रर शुदा। अगर उनमें ज़रा बराबर भी तफावत, ज़रा भी उसमें चेंजिंग आ जाए तो कायनात का सारा निज़ाम जो है, सारा का सारा जो एक तरह से सिस्टम बना हुआ वो बिखर जाए। इस तरह अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन की निस्बत यानी प्रोटॉन के रिलेटिव में अरबवां हिस्सा भी कम होता तो कोई हैवानाती और नबाताती यानी कि जो भी यानी कि जीव और जंतु की ज़िंदगी मुमकिन ना होती, यानी एनिमल्स और जो पेड़ पौधे हैं ना हम होते और ना कोई और होता। यानी कायनात का सारा निज़ाम पहले से मुकर्रर शुदा मकसूद आदात कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर पर चल रहा है। यही बात 14 सदियों पहले अरब के शहराओं में वही के ज़बान में कही गई थी, हर एक अमर मुकर्रर शुदा है। 54 नंबर आया सूरा के 3 नंबर आयत। और मज़ीद इरशाद हुआ, अपने रब के नाम के गुण गाओ जो सबसे आला है, जिसने ये सब कुछ पहली बार पैदा किया, फिर उसे संवारा और हर चीज़ का हिसाब मुकर्रर कर दिया और सबको अपने अपने काम पर लगा दिया। सूरा मुल्क जो 67 नंबर सूरा है, उसकी आयत मुबारक 3 और 4 में तमाम इंसानों बशमूल साइंसदानों को चैलेंज किया गया है कि क्या तू रहमान की तख्लीक में कोई कमी देखता है? निगाह उठा कर देख, क्या तुझे कोई नक्स नज़र आते हैं? कोई उसमें कोई आपको कोई दरार नज़र आता है? कोई ऊंच नीच नज़र आती है? बार बार निगाहें पलट, भला सुबह तेरी नज़र पलट आएगी तेरी तरफ, हैरत ज़दा और आजिज होकर तुझे कोई कमी नज़र नहीं आएगी। यानी कि आसमान की तरफ आप देखें, बार बार देखें, कोई कमी, कोई दरार, कोई पिलर या कुछ भी नज़र आता है, बार बार देख, तुम्हारी नज़र जो जहाँ तक जाएगी फिर वापस लौट कर जलील होकर आ जाएगी। वाह, जहाँ तक देख तो आसमान ही आसमान। क्या सारी कायनात के बारे में ऐसी ज़बरदस्त हातमी बातें 1440 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कह सकते हैं, फिर भी वह कुरान को नहीं मानते? अफसोस। आज हमने जाना क्या खलाई तशखीर के बारे में, यानी कि साइंसदान का ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब खोज का जो ये रहता है दायरा हल्का, जो वो आसमानी दुनिया की तरफ होता है। नित्य नए उसमें टेलीस्कोप उसमें डालते रहते हैं और नए नए स्पेस में तरह तरह की चीज़ें भेजते रहते हैं। अभी सोलर प्रोब एक से सन की तरफ यानी सूरज की तरफ नासा ने भेजा था कुछ साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। और भी तरह तरह के खोज होते रहते हैं, आसमानी दुनिया के बारे में तरह तरह खोज करते रहते हैं कि वहाँ किस तरह से ज़िंदगी बसाएँ, क्या करें, ये करें वो करें, और तरह तरह की उसमें से खोज आती रहती है। कभी ब्लैक होल के बारे में, कभी चांद के किसी सरफेस के बारे में, कभी कुछ इस तरह से आती रहती है। तो कहने का मतलब है कि कुरान शरीफ में 1400 साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी गई जो अभी तक साइंसदान अभी वहाँ तक एग्जैक्ट पहुँचे नहीं हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द जल्द वहाँ तक पहुँचेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें, 1-2 चीज़ नहीं हैं, कुरान शरीफ में बहुत सारी ऐसी साइंसी चीज़ें हैं जिसके बारे में साइंस अब धीरे धीरे खुल कर आ रही है और कुरान शरीफ की हक़ानियत को कुरान शरीफ के जो है ना इसको तस्लीम कर रही है कि कुरान शरीफ में जो कहा गया वो एकदम हूबहू सही है। यानी 1400 साल से अभी तक हो गया, लेकिन कुरान शरीफ में एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसको चैलेंज कोई कर सके। और एकदम सब साइंस की जो भी खोज कर रही है, साइंस की जो इंतहा हो रही है, यानी कि साइंस क्या है, चेंजिंग प्रोसेस है। यानी कि अभी खोजा, फिर अगला साइंटिस्ट आया, उसमें कुछ और बात बताया, उसमें और कुछ बातें, वो सबसे उरूज पर जब होगा कि हाँ ये हो गया पूरा, तो आप समझे कि अब कुरान शरीफ
जो वहाँ से स्टार्ट होता है। इन सबसे उरूज बात जो बता दिएगा सो सही है, सो सही है कि ऐ जिन और इंसान, तुमको अगर ऐसा लगता है कि तुम समुंदर की गहराइयों में जा सकते हो, ज़मीन की गहराइयों में जा सकते हो, या फिर आसमान में ऊपर से ऊपर निकल सकते हो, तो नहीं निकल सकते बगैर अल्लाह के हुक्म से, बगैर ताकत से नहीं निकल सकते। तो ये अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में बताया। और भी तरह तरह के कुरान शरीफ आप जब पढ़ेंगे हिंदी में या उर्दू में या इंग्लिश में, और उसके जब साइंसी जो आयत को पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आँख खुली खुली रह जाएगी और आप सोच में पड़ जाएंगे, वाह ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो इसे ज़रूर पढ़े कुरान को और इसकी हक्कानियत को तस्लीम करें। मिलते हैं और खूबसूरत वीडियो के साथ। बने हमें चैनल लेट नो को लाइक सब्सक्राइब करना भूलें।